सारा देश आईएनआर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज करने को तैयार है। भारत का यूपीआई सभी देशों को टक्कर देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। कुछ देशों ने ट्रेड करने के लिए यूज शुरू भी किया है आईएनआर का। इंडियन करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है और अमेरिका इससे खुश नहीं है। Towards introducing what is known as digital currency. The innovation in payment technology, UPI. ये बात है उस जमाने की जब एक दूसरे देशों के साथ वस्तु या सेवा के बदले अपने पास जो सेवा या वस्तु है उसको ले दे के ट्रेड चलता था और हम इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम में हुआ है कि अगर मुझे 100 किलो अनाज चाहिए और मैं आपको अनाज के बदले मेरे पास जो सब्जियां है वो आपको दे रहा हूँ। अब इस ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या था, मुझे अनाज की बहुत ज़रूरत है लेकिन आपको सब्जियां चाहिए ही नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं, तो उस टाइम क्या किया जाए? तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, सालों से ऐसे ही चल रहा था। अब बार्टर सिस्टम में होता ये था कि हर टाइम कोई सामान खरीदने के लिए हमें कोइंसिडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, यानी दोनों के पास ऐसा सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए और ज़रूरत हो। अब ये प्रॉब्लम सबके साथ सबको फेस करनी पड़ती थी, तो सारे देशों ने एक डिसीजन लेके सामान गोल्ड में खरीदना और बेचना शुरू किया, क्योंकि गोल्ड काफी वैल्यूएबल होता है और गोल्ड में कभी जंग नहीं लगती। तो उस टाइम गोल्ड का यूज एज ए पेमेंट के स्वरूप होने लगा। फिर भी इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स और फेस करने पड़ती थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुझे 50 किलो अनाज की जरूरत है लेकिन एक गोल्ड के कॉइन में 100 किलो अनाज आता है, तो उस टाइम उस कॉइन का क्या कर सकते हैं? एक तो डिवाइडेड करना पड़ेगा, या तो फिर इसके साथ साथ कुछ कॉइन ऐसे भी बनाने पड़ेंगे कि वो यूज में आ सकते हैं। गोल्ड के साथ सिल्वर और मेटल के कॉइन बना के उनका इस्तेमाल होने लगा। फिर भी इसमें प्रॉब्लम थी कि अगर आपके पास प्योर गोल्ड के 5 कॉइन्स है और क्या पता मेरे पास जो कॉइन्स है, मतलब 6 कॉइन्स है, उसमें 5 कॉइन्स प्योर गोल्ड के साथ कुछ मेटल मिक्स करके 5 कॉइन्स को 6 कॉइन्स में कन्वर्ट किया हो, तो इसमें प्योरिटी का प्रॉब्लम सामने आया। और इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने नोट्स छापना शुरू किया। ईयर 1661 में पहली बार स्वीडिश गवर्नमेंट ने पेपर नोट्स को छापा और इससे कई प्रॉब्लम्स कम हुए, क्योंकि पेपर नोट्स के साथ ट्रैवल करना बहुत ही आसान था और उसे बनाने का सामान भी लगभग सभी जगह पर मिलता था। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कोई भी देश कितना भी नोट्स छिपवा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पेपर नोट्स उतना ही प्रिंट कर सकता है जितना कि उनके पास गोल्ड है उनके बैंक्स में, और इसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। डॉलर इतना मजबूत कैसे बना? साल 1944 जब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 44 देशों ने अपनी कंपनी को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे मजबूत देश था और दूसरी बात, उनके पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इससे पहले सभी देश ट्रेड के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करते थे। इस समझौते के बाद दूसरे देशों ने भी गोल्ड की जगह अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ लिया। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में $1 के खर्च होने का हिसाब रखता है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर बनने की कगार में है। दिसंबर 2022 में भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन $1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस के अगर टोटल डिजिटल पेमेंट्स को भी मिला दे तो भी ये भारत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी भारत का रुपया आज भी इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। लेकिन अब धीरे धीरे रुपये को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है और इसकी शुरुआत भी यूपीआई की पेमेंट सिस्टम से ही हो रही है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि दुनिया के 10 देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वहाँ से यूपीआई सिस्टम के माध्यम से भारतीय प्रवासी और भारत के लोग भारत में पैसे भेज सकते हैं। एक दिन ये बात सच जरूर होगी कि भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी जरूर बनेगा।